जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी बहनों को सावन तीज यानी कि हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे हरियाली तीज की संपूर्ण व्रत कथा। तो सभी बहनें जिन्होंने व्रत रखा है, शिव गौरी का ध्यान करते हुए कमेंट बॉक्स में शिव गौरी की जय हो जरूर लिखें और मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूसरी व्रत रखने वाली बहनों में भी शेयर करें, ताकि वो भी इस कथा को सुनकर शिव गौरी का आशीर्वाद पा सकें। हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाएं निर्जल व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु की कामना भगवान शिव और माता पार्वती जी से करती है और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती है। हरियाली तीज का व्रत रखने वाली बहनों को इस दिन वाद विवाद नहीं करना चाहिए, ना ही झूठ बोलना चाहिए। साथ ही हरे रंग के कपड़े पहने। भूल कर भी हरियाली तीज के दिन काले रंग के कपड़े या काली रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। सिंदूर का अनादर नहीं करना चाहिए। जिस समय हम मांग में सिंदूर लगाते हैं तो ध्यान रखें कि सिंदूर नीचे नहीं गिरना चाहिए। तीज माता की पूजा करें तो कामना करनी चाहिए कि मेरे पति की लंबी आयु हो और मेरे पूरे परिवार में सुख समृद्धि का वास हो। इस तरह की कामना करके शिव गौरी की पूजा करें और उसके बाद में तीज की व्रत कथा सुने। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं हरियाली तीज व्रत कथा। बोलो शिव गौरी की जय हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष की पुत्री सती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव और सती को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। जब माता सती को नारद से मालूम पड़ा कि उनके पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है और हमें इस यज्ञ में नहीं बुलाया, तो सती इस यज्ञ में जाने के लिए तैयार हो गई। भगवान शिव ने देवी सती को समझाया कि हमें बिना बुलाए यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, लेकिन शिव जी के समझाने पर भी देवी नहीं मानी और यज्ञ में चली गई। जैसे ही देवी सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि यज्ञ में शिव के अतिरिक्त सारे देवी देवता आए हुए हैं। तो सती ने पिता दक्ष से शिव जी को ना बुलाने का कारण पूछा। तो राजा दक्ष ने शिव के लिए अपमानजनक बातें कहना शुरू कर दिया। तो शिव जी का अपमान सती सहन नहीं कर सकी और उन्होंने हवन कुंड में कूदकर अपनी देह त्याग दी। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो वे बहुत ही क्रोधित हुए और शिव जी के क्रोध से वीरभद्र प्रकट हुए। इसके बाद शिव जी के कहने पर वीरभद्र ने पूरे यज्ञ स्थल को उजाड़ दिया और राजा दक्ष का सिर काट दिया। लेकिन देवी सती ने हवन कुंड में कूदते समय खुद से वादा किया था कि मैं फिर से जन्म लेकर भगवान शिव की अर्धांगिनी बनूंगी। और फिर उन्होंने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब पार्वती जी बड़ी हुई तो वो रोजाना अपनी सहेलियों के साथ भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश चली जाया करती थी। वह मन ही मन भगवान शिव से बहुत ही प्रेम करने लगी थी, लेकिन ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई। भगवान शिव अपनी योग साधना में ही लीन रहते थे, उन पर किसी बात का कोई असर नहीं होता था। एक बार देवर्षि नारद हिमालय के घर पहुंचे। देवर्षि नारद को देखकर हिमालय बहुत ही खुश हुए और उन्होंने बड़े ही आदर से स्वागत सत्कार किया और अपनी पुत्री पार्वती के बारे में पूछा कि हे देवर्षि नारद, कृपया करके आप हमें हमारी पुत्री पार्वती के गुण, दोषों और विवाह के बारे में बताइए। तो हिमालय राज की बात सुनकर नारद जी ने कहा कि हे हिमालय, आपकी पुत्री तो गुणों की खान है, सुंदर है, सुशील है और समझदार भी है। वह शक्ति का अवतार है। संसार भर में उसकी पूजा होगी और जो भी उसकी पूजा करेगा उसके लिए किसी भी तरह का सुख दुर्लभ नहीं रह जाएगा। संसार भर की सारी स्त्रियां पार्वती का नाम जपते हुए पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। पार्वती अपने पति की प्रिय होगी, उसका सुहाग अमर होगा। अपनी पुत्री की वजह से तुम्हें भी हमेशा यश की प्राप्ति होगी और तुम्हारा सब तरह से कल्याण होगा। तो इस तरह बताते हुए बातों ही बातों में नारद जी ने यह भी बता दिया कि पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से होगा। ये सुनकर पार्वती जी तो बहुत ही खुश हुई, लेकिन पार्वती के माता पिता और सहेलियां चिंता में आ गई, क्योंकि उन सब के मन में भगवान शिव की यही छवि थी कि वो तो एक योगी है, सिर पर जटा रखते हैं, पूरी तरह से विरागी है, किसी सुख सुविधा के बीच में नहीं रहते,
सर्पनाग भूत प्रेतों से हमेशा घिरे रहते हैं, तो पार्वती का उससे विवाह किस प्रकार संभव है? तो पार्वती की माँ मैना ने अपने मन की बात नारद जी को बताई। तो नारद जी ने सुनकर कहा कि भगवान शिव ही सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु है। उनका वेश वैसा नहीं है जैसा हमें दिखाई देता है। उनके रूप और सौंदर्य के आगे तो करोड़ों कामदेव की छवि भी फीकी है। सारी अमंगल चीजें महादेव से जुड़कर शुभ और मंगल हो जाती है। पूरे संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके स्वामी भगवान शिव ना हो। इंसान के कर्म फल को बदलने की शक्ति भगवान के हाथों में है। उन्हें समझना किसी के वश की बात नहीं है। इस तरह समझाने से नारद जी के इस तरह समझाने से पार्वती के माता पिता और सहेलियों की चिंता कुछ कम हुई। फिर नारद जी ने यह भी बताया कि शिव जी की आराधना बहुत ही कठिन है, लेकिन तपस्या करने से वे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें पाने के लिए पार्वती को कठोर तपस्या करनी होगी। ऐसा कहकर नारद जी ने पार्वती और उसके माता पिता को आशीर्वाद दिया और अपने लोक को चले गए। तो नारद जी की बात सुनकर पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन से कठिन तपस्या करने की ठान ली। उन्होंने अपने माता पिता को प्रेम से समझाया, मनाया और फिर कठोर तपस्या करने के लिए वन में चली गई। कहते हैं कि पार्वती जी जब तपस्या करने के लिए जाना चाहती थी तो उनके माता पिता इस बात की उन्हें अनुमति नहीं दे रहे थे। लेकिन पार्वती जी तो बहुत ही दुखी हो गई। पार्वती को इस तरह दुखी देखकर उसकी सहेली उसकी सहायता करने के लिए उन्हें अपने साथ वन में ले गई और वहां जाकर पार्वती जी ने प्रसन्नता से अपनी तपस्या शुरू कर दी। पार्वती जी ने सभी तरह के सुखों का त्याग कर दिया। उन्होंने भोजन भी त्याग दिया और हजारों सालों तक कठोर से कठोर व्रत किए और केवल भगवान शिव के ही नाम का जप और उन्हीं का ध्यान करती रही। उनकी कठिन तपस्या से तीनों लोग डगमगाने लगे। आखिरकार पार्वती जी की तपस्या सफल हुई और आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, तुम्हें भगवान शिव ही मिलेंगे। कृपया करके तुम ये कठिन तपस्या छोड़ दो। इस तरह की आकाशवाणी सुनकर पार्वती जी बहुत ही खुश हुई और मन ही मन नारद जी को प्रणाम करने लगी, क्योंकि नारद जी की सलाह से ही पार्वती जी की तपस्या सफल हुई थी। इसीलिए पार्वती जी ने नारद जी को अपना गुरु मान लिया था। जब सारे देवी देवताओं ने भगवान शिव से पार्वती जी से विवाह करने को कहा तो भगवान शिव ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने सब ऋषियों को बुलाया और पार्वती जी के पास जाकर उनकी परीक्षा लेने को कहा और ये भी कहा कि उनके पिता से भी कहिए कि वे पार्वती को घर पर वापस बुला लें। भगवान शिव के कहने पर सप्त ऋषि पार्वती जी के पास पहुँचे और देखा कि पार्वती तो तपस्या की मूर्ति लग रही है। तो सप्त ऋषियों ने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उनसे भगवान शिव के लिए बड़ी अजीब अजीब सी बातें करनी शुरू कर दी और कहा कि जिसके लिए तुम इतनी कठोर तपस्या कर रही हो वे तो बड़े उदासीन हैं, अजीब सा वेश धारण करके रहते हैं, कपालों की माला पहनते हैं, ना उनका कोई कुल है ना घर बार है, पूरे शरीर पर सांपों को लपेटे रखते हैं। आखिर ऐसा पति मिलने से तुम्हें कौन सा सुख प्राप्त होगा। फिर सप्त ऋषियों ने पार्वती जी को बताया कि पहले भी सती ने पंचों के कहने पर भगवान शिव से विवाह किया था, फिर वो जीवित भी नहीं रही। सती के जाने के बाद तो भगवान शिव किसी की चिंता नहीं करते हैं, भीख मांगकर खाते हैं और अकेला रहना पसंद करते हैं। क्या अकेले रहने वाला पुरुष किसी स्त्री के साथ टिक सकता है? तुम नारद जी के बहकावे में आ गई हो। आखिर नारद के कहने से किसका घर बार बसा है? हमारी बात मानो और शिव जी का विचार अपने मन से निकाल दो। तुम्हारे लिए तो बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुशील और सुखदायी अच्छा वर है भगवान विष्णु, जिनकी कीर्ति चारों तरफ फैली है। वह बैकुंठ में सभी सुख सुविधाओं के साथ रहते हैं। ऐसे ही वर के साथ तुम्हारी शादी होनी चाहिए। हमारी बात मानो, तुम इस तपस्या को छोड़ दो और अपने घर चली जाओ। हम तुम्हारे और भगवान विष्णु की शादी का प्रस्ताव लेकर तुम्हारे पिताजी के पास आएंगे। तो सप्त ऋषियों की बात सुनकर पार्वती जी तो हंस पड़ी। उन्होंने कहा कि माना कि मेरे भगवान शिव में बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन मेरा तो एक ही मन है, उसमें केवल भगवान शिव बस चुके हैं। मैं तो उनके लिए अपना सब कुछ हार चुकी हूँ।
अब मैं उनके गुण और दोषों को क्यों देखूं? अब तो अगर भगवान शिव भी आकर 100 बार मना कर दें तो भी मैं करोड़ों जन्मों तक यही कहूंगी कि मैं केवल भगवान शिव से ही विवाह करूंगी। मैं भी पर्वत की पुत्री हूँ, एक बार जहाँ स्थिर हो गई वहाँ से नहीं हटूंगी, फिर चाहे मेरा शरीर ही क्यों ना छूट जाए। मैंने नारद जी को अपना गुरु माना है और जिसे अपने गुरु की बात पर विश्वास ना हो तो उसे कभी भी कोई सुख या सिद्धि नहीं मिल सकती। अब आप जा सकते हैं। तो भगवान शिव के प्रति पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर सब ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे जगत जननी माता, हे भवानी, आपकी जय हो। हमने भगवान शिव के लिए जो कुछ भी कहा उसके लिए हमें क्षमा कर देना। फिर सप्त ऋषियों ने जाकर सारी बात भगवान भोलेनाथ को बताई तो भगवान भोलेनाथ ने स्वयं माता पार्वती जी की परीक्षा लेने की सोची और उधर माता पार्वती सप्त ऋषियों के जाने के बाद फिर से पूजा में लीन हो गई। तो एक दिन माता पार्वती जी पूजा में लीन थी, उसी समय पास की नदी में से एक करुण स्वर सुनाई दिया, जैसे कोई मदद की पुकार कर रहा हो। तो माता पार्वती बहुत ही चिंतित हो गई और वह भागकर नदी के पास गई। तो वहां उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ ने एक बालक को पकड़ रखा है और गहरे जल में घसीट कर ले जा रहा है। तो बच्चे की आवाज सुनकर माता पार्वती जी नदी के किनारे पहुंची और बच्चे को बचाने का उपाय सोचने लगी। तो बच्चे ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरे ना तो माँ है, ना बाप है, ना कोई मित्र है, आप ही मेरी माँ हैं, कृपया करके आप मेरी रक्षा करें। तो माता पार्वती जी मगरमच्छ के सामने जाकर खड़ी हो गई और बालक का हाथ पकड़कर खींचने लगी। तो मगरमच्छ बोला कि मैं एक दैत्य हूँ, श्राप के कारण मगरमच्छ बन गया हूँ, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ। आप इसे छुड़ाने के लिए प्रयत्न ना करें, आपकी यह कोशिश बेकार है, क्योंकि विधाता ब्रह्मा जी ने ही यह तय किया है कि दिन के छठे पहर में जो भी मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। पार्वती जी बार बार विनती करने लगी कि लड़के को छोड़ दे, बदले में जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो मुझसे मांग सकते हो। तो पार्वती की बात सुनकर मगरमच्छ ने कहा कि मैं एक ही शर्त पर इस लड़के को छोड़ सकता हूँ, जो तुमने तपस्या करके फल प्राप्त किया है, अगर वो मुझे दे सकती हो तो मैं इस लड़के को छोड़ सकता हूँ। तो मगरमच्छ ने कहा कि एक बार फिर से सोच लो, तुम अपने करोड़ों वर्षों की तपस्या इस लड़के के बदले में गंवा रही हो। तो इस पर माता पार्वती ने कहा कि मैं तपस्या तो फिर से कर सकती हूँ, लेकिन इस लड़के की जान फिर से नहीं आ सकती, इसीलिए मैं अपनी तपस्या का फल तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, तुम इस लड़के को छोड़ दो। ऐसा कहकर माता पार्वती ने अपनी तपस्या का फल उस मगरमच्छ को दे दिया। जैसे ही माता ने अपने तप का दान किया तो मगरमच्छ का पूरा शरीर तेज से चमकने लगा और उसने माता से कहा कि अपनी भूल सुधारने का एक मौका और देता हूँ, अगर तुम चाहो तो अपनी तपस्या का फल वापस ले सकती हो। लेकिन माता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि दोबारा तपस्या करके मैं भगवान शिव से वरदान प्राप्त करूंगी। तो इतना कहते ही मगरमच्छ और वो लड़का दोनों वहां से गायब हो गए। माता ने मन ही मन फिर से अपनी तपस्या शुरू करने का विचार किया और तपस्या करने के लिए बैठ गई। जैसे ही तपस्या के लिए संकल्प लेने लगी तो भगवान महादेव उनके सामने प्रकट हुए और बोले कि पार्वती, कि वो मगरमच्छ और वो बालक दोनों का रूप मेरा ही था। मैंने ही तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए वो रूप धारण किए थे। मैं ये देखना चाहता था कि तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में है या नहीं है। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल मिल चुका है। अब तुम्हें दोबारा तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यह सुनकर माता पार्वती जी बहुत ही खुश हुई और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। तुम पूर्व जन्म में सती थी और मेरी अर्धांगिनी थी। ये कहकर भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को सती के जीवन की सारी कथा सुनाई और कहा कि सती का दूसरा जन्म ही तुम हो। तुम्हारी कठोर तपस्या के कारण ही हमारा एक बार फिर से मिलन हुआ है। तो इस तरह पार्वती जी हर परीक्षा में पूरी तरह से सफल हुई और फिर उनका बड़ी धूमधाम से भगवान शिव के साथ विवाह हुआ।
जिसका साक्षी संसार का हर एक प्राणी बना। विवाह के बाद पार्वती जी और महादेव जी दोनों सुखपूर्वक आनंद के साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगे। फिर एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी नारद जी को लेकर पृथ्वी लोक पर आए। चलते चलते वे तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। जैसे ही गांव में भगवान शिव पार्वती के आगमन का समाचार सुना तो गांव की जो बड़े घर की महिलाएं थी वो उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी समय लग गया, लेकिन जो कुछ साधारण कुल की स्त्रियां थी उन्होंने जल्दी जल्दी थालियों में हल्दी और अक्षत लेकर शिव गौरी की पूजा के लिए पहुंच गई और वहां जाकर शिव गौरी की पूजा की। तो पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। उसके बाद में जो बड़े घर की महिलाएं थी वे अनेक प्रकार के भोजन लेकर सोने चांदी के बर्तनों में सजाकर गौरी और शंकर जी की पूजा करने के लिए पहुंची। तो उन्हें देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की महिलाओं को दे दिया है, अब इन्हें क्या दोगी? तो पार्वती जी ने उत्तर दिया कि हे प्राणनाथ, आप इनकी चिंता मत कीजिए। उन महिलाओं को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया है, परंतु मैं इन महिलाओं को अपनी अंगुली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यशाली हो जाएंगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया तब पार्वती जी ने अपनी अंगुली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छिंटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पाया। उसके बाद में माता पार्वती जी भगवान शिव की आज्ञा लेकर नदी तट पर स्नान करने चली गई और वहां जाकर बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद में बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी को माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को तो काफी समय लग गया। काफी देर बाद जब वो लौट कर आई तो महादेव जी ने उनसे देरी से आने का कारण पूछा। तो पार्वती जी ने झूठ बोल दिया, कहा कि वहाँ पर मेरे भाई भावज आए हुए थे, मेरे मायके वाले वहाँ पर मिल गए थे, तो उन्हीं से बातें करने में मुझे देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव थे, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। तो उन्होंने पार्वती जी से पूछा कि पार्वती, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया? तो पार्वती जी ने तो फिर झूठ बोल दिया, बोली कि मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया था, उसे खाकर मैं सीधी तुम्हारे पास चली आ रही हूँ। यह सुनकर शिव जी भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर चल दिए और पार्वती जी से कहा कि मैं तो दूध भात खाकर आता हूँ। तो यह सुनकर पार्वती जी तो विपदा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोलेनाथ का ही ध्यान किया और प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भी भगवान शिव के पीछे पीछे चल पड़ी। तो उन्हें चलते चलते कुछ ही दूरी पर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर शिव जी के साले सलहज सारे परिवार वाले उपस्थित थे। उन्होंने गौरी का और शंकर जी का खूब स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहां पर रहे। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिव से वहां से चलने के लिए कहा, पर शिव जी तो तैयार नहीं हुए। वो तो बोले कि अभी कई दिन और रुकेंगे। तब माता पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। इस तरह माता पार्वती को अकेला जाता हुआ देखकर भगवान शिव जी भी पार्वती के साथ चल पड़े और नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम को पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले कि मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। तो यह सुनकर पार्वती जी बोली कि ठीक है, मैं अभी ले आती हूँ। पार्वती जी ने बोला और वो जाने के लिए जैसे ही तैयार हुई तो भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा नहीं दी। कहा कि इस कार्य के लिए ब्रह्मपुत्र नारद जी जाएगा। यह कहकर नारद जी को माला लेने के लिए महल में भेज दिया। लेकिन क्या, जैसे ही नारद जी वहां पर पहुंचे तो वहां पर तो कोई महल नहीं था। दूर दूर तक जंगल ही जंगल था जहां पर हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां पर भटकने लगे और सोचने लगे
कि कहीं कोई गलत स्थान पर तो नहीं आ गया हूँ। अचानक वहाँ पर बड़ी जोरों की बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। तो नारद जी ने वो माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहाँ का सारा हाल कह सुनाया। तो शिव जी ने हंसकर कहा कि नारद, यह सब पार्वती की लीला है। इस पर पार्वती बोली कि मैं किस योग्य हूँ। तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा कि माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती है और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती है। तब आपके लिए यह कर्म कौन सी बड़ी बात है। नारद जी इस तरह से आगे बोले कि महामाये, गोपनीय पूजा अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होती है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई। मैं आशीर्वाद। ये थी तीज व्रत में सुनी जाने वाली शिव गौरी की संपूर्ण कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जय हो शिव गौरी की अवश्य लिखना। और अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।